यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के बारे में सुना होगा। तो यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की जब बात की जाए तो उसी के माध्यम से ये एक नोटिफिकेशन निकाला गया है किसको लेकर के। तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड प्रोन्नति, अगर इसकी बात की जाए तो ये नोटिस निकाली गई थी 28 सितंबर 2022 को। मतलब आप कह सकते हो कि क्रम के रूप में अगर इसकी बात की जाए तो आज ही की नोटिस है। और इसके अनुसार अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस और जो नागरिक पुलिस के संदर्भ में खिलाड़ी वर्ग से संबंधित लोग होते हैं उनके भर्ती की बात की गई है 2022 के संदर्भ में। मतलब सीधी अगर बात की जाए तो आप कह सकते हो कि 2022 के खिलाड़ी पदों के लिए जो उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस होते हैं उनकी भर्ती वगैरह को यहाँ पे संदर्भित किया गया है। अगर इसकी बात की जाए तो इसके लिए जो पूरे यहाँ पे वैकेंसी वगैरह निकाली गई है तो कह सकते हो कि खिलाड़ी कोटे से 534 पदों पर क्या होगा, यह भर्ती आपका निकाला गया है। और इस भर्ती की जब बात की जाए तो उसमें आप देख सकते हैं पुरुष खिलाड़ी जो हैं, जो विभिन्न प्रकार के खेल खेलने वाले लोग हैं, जैसे वाटर स्पोर्ट 42, वॉलीबॉल 10, बास्केटबॉल 13, हैंडबॉल 12, कबड्डी 10, फुटबॉल 20, टेनिस 4, बैडमिंटन 6, कास्कड़ी अगर जिसकी बात की जाए तो ये 20, हॉकी के 20, तीरंदाजी के 12, जिम्नास्टिक के आपके 12, भारोत्तोलन के 10 और बुसू के 9, जूडो के 10, बॉक्सिंग के 11, एथलीट के 57 और इस तरीके से आप कह सकते हो कुल मिला के कितने हैं 335, ये पुरुषों की है। और इसी आधार पे आपकी महिलाओं की कुल निकाली गई हैं सीटें, महिलाओं के लिए 199। तो कह सकते हो पुरुषों के अलग और महिलाओं के अलग अलग आपकी सीटें निकाली गई हैं। अगर आप इस संदर्भ में कहीं न कहीं योग्यता रखते हैं, मतलब खिलाड़ी हैं और चीजों के संदर्भ में आपके पास, चूंकि आप लोग जानते हैं खिलाड़ियों के संदर्भ में आपके विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र वगैरह बनते हैं और उन्हीं प्रमाण पत्रों को आधारित करते हुए ये वैकेंसी वगैरह आपके भरे जाते हैं। तो अगर आप इससे संबंधित कहीं न कहीं योग्यता रखते हैं तो ये फॉर्म विशेष ध्यान रखिएगा, इसका आवेदन चालू हो गया है 1/10/2022 से और इसकी अंतिम तिथि है 31/10/2022। आवेदन शुल्क जमा होगा वही 31 तारीख तक। आवेदन शुल्क की जब बात की तो वो 400 रुपया जो कि पूर्व में आपका लिया जाता था। और बहुत सारी चीजों की जब बात की जाए तो इन सारी चीजों को लिए खास करके यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो वैकेंसी है ये केवल यूपी के लिए नहीं, कह सकते हो पूरे भारत के अभ्यर्थी इसमें डाल सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि अगर जो आप दूसरे क्लास मतलब दूसरे राज्य से हैं तो उस कंडीशन में आप नहीं डाल पाएंगे। सबसे बड़ी बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे केवल 12वीं परीक्षा आपके उत्तीर्ण होनी चाहिए। कितना? 12वीं परीक्षा आप अगर जो उत्तीर्ण करते हैं तो उस कंडीशन में आप इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। बाकी कोई ऐसा इशू नहीं है और कोई अगर जो इशू है तो उसे आप थोड़ा सा देख सकते हैं। कौन कौन से खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे तो सीधी सी बात है खिलाड़ी के संदर्भ में जिनके पास ये कंडीशन होगी। कौन कौन से? जैसे नेशनल खेल में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, नेशनल चैंपियनशिप जो कि जूनियर सीनियर का होता है उसमें अगर जो देखे हैं, फेडरेशन कप नेशनल जूनियर सीनियर का जो होता है उसमें देखे हैं, अखिल भारतीय अंतरराज्यीय चैंपियन सीनियर की देखी हैं, या अखिल भारतीय अंतर विद्यालय टूर्नामेंट को देखा है, या विश्व स्कूल खेल अंडर 19 जो होता है, राष्ट्रीय विद्यालय खेल जो अंडर 19 होता है, या अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिता। मतलब इस तरीके से खेल के संबंध में कोई भी अगर जो इन्होंने योग्यता रखी है तो वह अप्लाई कर सकते हैं। एज कितनी होगी तो ध्यान रखिएगा 18 से लेकर के 22, ये काफी महत्वपूर्ण बात होती है एज को लेकर के। तो 18 से लेकर के 22 वर्ष के एज के जो आयु के कह सकते हो खिलाड़ी होंगे वह इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ, एक चीज जरूर है कि यहाँ पे कह सकते हो कि आरक्षी पद के लिए 2 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष की क्या की गई है, जो खिलाड़ी होते हैं उनके संबंध में छूट वगैरह का भी प्रावधान किया गया है और ये उनको दिया जाएगा जो अलग अलग आधार पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बाकी कोई ऐसा इशू ना है। हाँ, यहाँ ध्यान रखिएगा विवाह वगैरह को लेकर के तो कुछ अलग अलग पहलू आपके दिए गए हैं, तो उससे एक बार आप क्या करेगा नोटिफिकेशन को पढ़ करके समझ लीजिएगा। बाकी कोई ऐसा इशू नहीं होगा। खेल की जब बात करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, खेल के अलग अलग आधार होंगे और इसी आधार पर आपकी वैकेंसी वगैरह निकाली जाएगी। चूंकि आप भी जानते हैं ये जो पेपर वगैरह का क्रम होता है, अंक जो दिए जाते हैं वो इस आधार पर होंगे। 100 अंकों का पूरा परीक्षण लिया जाएगा जिसमें खेल के लिए 80 अंक निर्धारित किए गए हैं और खेल के प्रमाण पत्रों के लिए 20 अंक। कुल मिला के आपका क्या होगा 100 अंक इस आधार पे आपके दिए जाएंगे। ठीक है, बाकी अगर जो कोई इशू होता है तो उसे एक बार नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो आपको सारी जानकारी पूरी तरीके से मिल जाएगी।